साइंस फिक्शन मूवीज में अक्सर एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे वहां से कब और कैसे निकलेंगे। अब कुछ ऐसा ही असल जिंदगी में भी हुआ है। अमेरिका की स्पेस रिसर्च कंपनी नासा के 2 एस्ट्रोनॉट स्पेस में अनिश्चितकालीन समय तक फंस गए हैं। जी हाँ, सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर करीब 2 महीने से धरती से काफी ऊपर तैर रहे हैं। ये दोनों अमेरिकी एस्ट्रोनॉट 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हुए थे। दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग स्टार लाइनर नामक स्पेस कंपनी की पहली उड़ान की टेस्टिंग का हिस्सा थे, मगर उनके स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई, जिस वजह से वो अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे हुए हैं। 8 दिन के मिशन पर गए दोनों स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि उन्हें वापस सुरक्षित धरती पर लाने में 8 महीने का वक्त लगेगा। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने कहा कि सितंबर 2024 में उन्हें धरती पर लाने की एक कोशिश की जाएगी। हालांकि नासा ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि अगर ये प्रयास असफल रहा तो हो सकता है दोनों अंतरिक्ष यात्री अगले साल यानी फरवरी 2025 में वापस आएं। हालांकि दोनों की वापसी के बारे में नासा के पास कोई तय तारीख नहीं है। ऐसे में स्पेस और स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को लेकर आशंका गहराती जा रही है। खास बात है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसी सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने तीसरी बार स्पेस में अपनी दस्तक दी। सुनीता विलियम्स के पास स्पेस को लेकर अच्छा खासा तजुर्बा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुनीता विलियम्स काफी बड़ा नाम है। वह अंतरिक्ष की सैर करने वाले चुनिंदा लोगों में शुमार है। वह पहले भी कई स्पेस मिशन को पूरा कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दोनों एस्ट्रोनॉट के स्पेस में फंस जाने की आखिर क्या वजह है। हालांकि कहा जाता है कि बोइंग स्टार लाइन में हीलियम गैस लीक होने और थ्रस्टर्स की दिक्कत से उनका यान खराब हो गया। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट की सही सलामत वापसी के लिए इमरजेंसी प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके तहत अगर स्टार लाइन सही नहीं होता है तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन मिशन के जरिए दोनों को धरती पर लाया जाएगा। दोनों एस्ट्रोनॉट फिलहाल स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद हैं। बताया जाता है कि दोनों ही ठीक हैं। दोनों अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जुटे हैं। तय कार्यक्रम के तहत दोनों को 8 दिन में वापस धरती पर लौटना था, मगर स्पेसशिप के खराब होने के चलते उन्हें स्पेस स्टेशन में ही रुकना पड़ रहा है। नासा ने बताया कि दोनों एस्ट्रोनॉट बाकी एस्ट्रोनॉट्स की अलग अलग कामों में मदद भी कर रहे हैं। इस समय स्पेस स्टेशन पर 7 एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं। इस बीच एस्ट्रोनॉट को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि सुनीता और बुच विल्मोर को किसी बात का खतरा नहीं है। ये दोनों आराम से अगले 6 महीने तक स्पेस स्टेशन पर बिता सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक तरह का चलता फिरता स्पेस जहाज है, जहां हर वो जरूरी चीज को रखा गया है जिसकी स्पेस में इंसान को जरूरत होती है। ये एक तरह से कमांड सेंटर की तरह काम करता है, जहां से अंतरिक्ष का बड़ी गहनता से विश्लेषण किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर दुनिया भर के कई एस्ट्रोनॉट रह रहे हैं। इस सेंटर को अमेरिकी एजेंसी नासा समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। आपको बताते चलें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स को अपनी यात्रा बढ़ानी पड़ी है। इससे पहले भी कई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में आई अड़चनों के चलते स्पेस स्टेशन में ही ठहरने को मजबूर हैं। स्पेस एक्सपर्ट्स की माने तो अंतरिक्ष में 8 से 10 महीने से ज्यादा बिताना सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बावजूद इसके कई एस्ट्रोनॉट्स तय समय से ज्यादा समय तक स्पेस स्टेशन पर बिता चुके हैं। बताते चले कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड रूसी कॉस्मोनॉट वलेरी पोल्याकोव के पास है। वो जनवरी 1994 से मार्च 1995 यानी 438 दिन मीर स्पेस स्टेशन पर रहे थे। ऐसा अनुमान है कि सुनीता और विल्मोर इस बार करीब 250 दिन बिताकर स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे। सुनीता विलियम्स इससे पहले साल 2006 में भी 196 दिन स्पेस में बिता चुकी हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा पर हमेशा से ही खतरा मंडराता रहा है। बावजूद इसके वो उसे मात देकर धरती पर लौटती रही हैं। माना जा रहा है कि सुनीता का स्पेस स्टेशन पर यह पहला अप्रत्याशित लंबा स्टे होगा। लिहाजा इस घटना के करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी एक सवाल कई लोगों के जहन में उठ रहा होगा कि दोनों एस्ट्रोनॉट कैसे रह रहे होंगे।
तो आपको सबसे पहले बता दें कि एस्ट्रोनॉट बनना इतना आसान नहीं होता। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोनॉट को मुश्किल से मुश्किल हर हालात में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बेहद कठिन ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है, इसके लिए एस्ट्रोनॉट को खास तरह की और बेहद कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक की ट्रेनिंग के लिए एक बड़े इंडोर पूल में चलाया जाता है। इस पूल में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जैसा वातावरण बनाया जाता है। इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रेगिस्तान में सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस सब के बीच एक और सवाल उठता है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे सोते हैं। तो बताते चले कि अंतरिक्ष यात्रियों के पास अलग अलग तरह के टॉयलेट पेपर और वाइप्स के साथ साथ टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ टॉयलेटरी किट भी होती है। इसमें हेयर ब्रश भी शामिल होते हैं। वहीं अगर सोने की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सोने का बंदोबस्त धरती से काफी अलग और काफी जुदा है। पृथ्वी के मुकाबले स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री किसी भी सतह पर सो सकते हैं, यानी कि फर्श, दीवार या यहाँ तक कि छत पर भी सो सकते हैं। आपको बताते चले कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फोन बूथ के आकार के स्लीपिंग स्टेशन होते हैं। हर स्टेशन में एक स्लीपिंग बैग और एक तकिया शामिल होता है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अंतरिक्ष में वातावरण पृथ्वी से अलग होता है। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी रेडिएशन का खतरा भी बड़ी चुनौती होता है। अंतरिक्ष स्टेशन पर ज्यादा समय तक रहना उनके लिए जोखिम भरा है। बताया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण शरीर का तरल पदार्थ शरीर के ऊपर वाले भाग में पहुंचने लगता है। इससे चेहरे पर सूजन, नाक बंद होना और पैरों में तरल पदार्थ की कमी होने लगती है। इससे रक्त की मात्रा कम होने का खतरा रहता है और ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी हो सकती है। बहरहाल ऐसे नाजुक हालातों ने एक बार फिर पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है, जब नासा के स्पेसशिप कोलंबिया के साथ साल 2003 में भयंकर हादसा हुआ था, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी।